लेकिन ये गलत सोच है हमारी कि जी के ऐसा सोचेंगे भाई जी के फुल फॉर्म में है और वैसे भी लास्ट वीक की कैप्टनसी है, इसमें क्या ही नया हो जाएगा। जी के भरपूर मज़ा ले रहे हैं अपनी कैप्टनसी का और फिलहाल हमारी तानिया कह रही हैं कि मैं कोई भी ड्यूटी नहीं करूँगी जब तक ये कैप्टन है। भाई अब लास्ट है, ये कैप्टन ख़त्म होगा नहीं कि शो ख़त्म हो जाने वाला है। वेल बात अगर ये करते हैं हम लोग, हो क्या रहा है, आपको पहले भी बताया था कि जी के फ़िलहाल काफ़ी इतनी इतनी सी बातों में ना गुस्सा हो जा रहा है, बहुत जल्दी उन ट्रिगर हो जा रहे हैं, मुद्दे बढ़ रहे हैं उनकी वजह से। हो ये रहा है कि तान्या से बात हुई थी उनकी भाई कि तुम सीधा कि बर्तन धो लो अमाल के साथ में, तो वो कहती है मैं अमाल के साथ बर्तन नहीं करूँगी। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, अलग अलग करो, एक टाइम का तुम धो लो, एक टाइम का अमाल धुलेगा। फिर कहती है कि मैं एक साथ सारे नहीं धो सकती। फिर कहते हैं कि ठीक है फिर तुम कुकिंग कर लो जितना भी है। तो कहती है मैं एक साथ सारा खाना नहीं बना सकती। फिर फरहाना कहती है कि तो फिर चॉपिंग कर ले। तो कहती है मैं एक साथ चॉपिंग भी नहीं कर सकती, मतलब मैं क्वांटिटी बढ़ा के चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो फिर जी के गुस्सा हो जाते हैं कि फिर जिसको जो करना है करो, फिर जो मन में आ रहा है वो करो, फिर मतलब नहीं है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तान्या बोलती है कि बदतमीज़ी मत करो, आपका जो ये कैप्टनसी वाला ईगो है ना अपने पास रखो, बदतमीज़ी करोगे तो मैं सुन के नहीं लेने वाली हूँ, किसी की बदतमीज़ी मैं सुन के नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। और अगर ऐसे बोलेंगे तो मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ कि आप बदतमीज़ी से बात करके मुझे कोई काम करवा दोगे। भाई आपको क्या लगता है यहाँ पर गलत कौन है? क्योंकि देखो अगर एक कैप्टन है या आप खुद हैं, आप किसी को कोई काम सौंप रहे हैं, उसको एक के बाद एक काम आप दे रहे हो, वो सब पे मना करते जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जीके का गुस्सा होना थोड़ा जायज़ लगता है मुझे कि अगर वो कोई काम दे रहे हैं और आप एक के बाद हर काम में नुक्स निकाल रहे हो कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम मैं नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ वजह दे रही हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी ना भाई कि गुस्सा ऐसा हो जाएगा कि क्या करना है कर लो अपना। तो ऐसा हो चुका है, वहाँ पे पहले से हो गया क्लैशेस और उसके बाद ये हो रहा है कि हमारे प्रणीत जो हैं इसी बात पर जीके का सपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि तान्या अपना खाना खुद बनाएंगी, यानी जीके किचन की ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन तान्या के लिए खाना नहीं बन रहा है, तान्या अपने लिए खाना पीना जो भी खुद बना रही है। हो ये रहा है किचन के अंदर फिलहाल के लिए प्रणीत है, जीके हैं, तान्या और मालती बैठे हैं, जहाँ मालती और तान्या खुद के लिए खुद आटे निकाल रहे कि बनाएंगे खाएंगे। तो तान्या आटे निकाल रही है, जहाँ बातें उठ रही है भाई की रोटियाँ बनी नहीं रही है, तो तान्या ने बोला यार कि ये रोटियाँ ही बनी, मतलब जीके की कैप्टन से मैं बताओ रोटियाँ ही नहीं बन रही हैं। अच्छा हुआ जीके पहले कैप्टन नहीं बने वरना सब लोग भूखे मर जाते। तो प्रणीत बोलते तान्या लेकिन ये तेरी वजह से हो रहा है ना, ये ड्यूटी तेरी थी मतलब आटा गूंथने वगैरह की, तो तू कैसे मना कर रही है, तो तेरी गलती हुई ना। तान्या बोलती मेरी गलती है, मेरी वजह से कोई रोटियाँ नहीं खा रहा है। अरे अगर मैंने आटा गूंदने से मना कर दिया तो जी कैप्टन है और कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी तरीके से वो चीज़ें हैंडल करे, किसी एक ये ड्यूटी ना करने से सारा काम कैसे रुक रहा है, किसी को रोटियां नहीं मिल रही घर में। मतलब वो ये कह रही कि अगर जी की कैप्टन है उनमें स्किल होनी चाहिए और वो किसी भी तरीके से अगर एक भी इंसान काम करने से इनकार करता है कैसे वो उस चीज़ को मैनेज करेंगे, ये होना चाहिए। मैं मना कर रही हूँ तो कोई रोटी ही नहीं खा रहा, भाई ये तो गलत चीज़ है ना। प्रणीत बोल रहे हैं कि तू मना कर रही, तेरी वजह से हो रहा है, सब नहीं खा पा रहे हैं, तू ड्यूटी नहीं कर रही है। यहाँ बहस शुरू होती है जहाँ पे मालती कहती है कि प्रणीत तू जीके के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो जीके की साइड ले रहा है। तो बोलते हैं नहीं मैं साइड की बात नहीं है लेकिन जो गलत है वो तो मैं बोलूँगा। तो वहाँ पे हो रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि जीके खाना बना दे रहे हैं सब्जी चावल या दाल चावल, एंड वो 2 दिन तक पड़ा है, 2 दिन तक खाओ, मतलब एक बार में खाना बना रहे सुबह भी खाओ शाम में भी खाओ, मतलब वो खाना रिपीट खाओ। तो एक तरह से ये चीज़ भी गलत लग रही है भाई कि जीके अगर आप रोटी नहीं बना, चलो ठीक है कि आपके पास एक इंसान नहीं है या रोटी नहीं बना रहे हो, लेकिन अगर आप चावल दाल सब्जियाँ बना रहे हो तो एटलीस्ट वो सुबह तक है कि यार तो ख़त्म हो जानी चाहिए। वो 2 दिन तक क्यों चला रहे हो, आज का खाना कल तक खाओ, ये क्यों कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, घर के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि जी के खाना बना रहे हैं और वो 2 दिन तक चलने वाला खाना बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती है जहाँ पे तान्या कहती है कि प्रणीत तुम थोड़ा सा बोला करो, ठीक से खुल के बोला करो, तुम जब भी तुम अपना करते हो बातें तो उसमें क्या बोलते हो तुम। तो प्रणीत बोलते हैं कि तान्या देखो पीठ पीछे मत बोलो, तुम मतलब पीठ पीछे बुराइयां कर रही हो, पीठ पीछे मत बोलो, तुम ये चीज़ जगह के मुँह पे बोलो ना कैप्टनसी ख़राब कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। तान्या ने बोला
मैं पीठ पीछे कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो मुंह पे भी बोलूँगी कि कैप्टेंसी अच्छे से नहीं कर रहे हैं जीके, मैं क्लियरली बोलूँगी। और मालती ने यहाँ पे सपोर्ट किया तान्या का, बोला कि भाई जो ये वो इसको चुगली करना पीठ पीछे बोलना नहीं कहते, इसे बात कहना कहते हैं। जो डिस्कस इंसान करता है, ये पीठ पीछे वाली बात नहीं है। प्रणीत बोलते हैं कि लेकिन जो इंसान जो कमी आपको लग रही है, गलत लग रहा है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, जो भी कर रहा है, ये चीज़ें आप उसके मुँह पे बोलो, वो सही होगा। फिर तान्या जवाब देती है कि प्रणीत ऐसे देखा जाए तो कितनी चीज़ें तो मेरे पीठ पीछे बोलता है, कितनी चीज़ें हैं तू अपने द प्रणीत शो में भी, तू मेरे पीठ पीछे, मैं शो में रहूँ या ना रहूँ, तू मेरे पे कमेंट पास करता है, मेरे मुद्दे उठाता है, मेरे मुद्दों पे ही जोक करता है, मेरे मुद्दे पे तू करता है, फन बनाता है मेरी चीज़ों का, मेरे एक्टिंग का, सब कुछ करता है तू उस हिसाब से वो भी तो बैक बिचिंग हुई, वो भी चुगली करना हुआ, पीठ पीछे बोलना हुआ। यहाँ आर्ग्यूमेंट बढ़ती, जहाँ पे तान्या बहुत समझाने लगती है कि प्रणीत अपने आप को संभाल लो, ये चीज़ें मत किया करो, गलत लोग का सपोर्ट कर रहे हो तुम, जहाँ सपोर्ट करना चाहिए वहाँ करो, देखो आंखें खोल के देखो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो गलत कर रहा है उसको बोलो, बिना वजह किसी को बोलने का नहीं, यहाँ पे किसी और के ऊपर उंगली पर उठाया करो। यहाँ प्रणीत जो है ना, बिल्कुल भी गर्म होके, गुस्सा होके, अग्रेसिवनेस दिखा के कुछ भी नहीं कर रहे, वो नॉर्मली मतलब रिप्लाई दे रहे। मतलब यहाँ पे किचन में बहस चल रही है, लेकिन वो बहस बिल्कुल भी बड़ी नहीं हो रही है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर इसी बहस में जीके होते, इसी बहस में अमाल होते, इसी बहस में शहबाज होते, इसी बहस में अगर हमारे फरहाना ही हो, चलो मान लो फरहाना होती, हम गारंटी दे सकते हैं भाई कि ये झगड़ा जो नॉर्मल चल रहा था ना, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, ये पक्का चिल्लम चिल्ली में बदल गया होता। अगर यही लोग होते प्रणीत की जगह पे, कैसे प्रणीत जिस तरह से हैंडल करे तान्या को, जो तान्या बोल रही है उसका वो जवाब भी दे रहे, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे रहे, प्रणीत पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं, फिर तान्या भी पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रही है, मालती भी जो कहना चाहती है वो कह रही है। इसमें क्या हो रहा है, किचन की बात जो हो रही है वो किचन में रह गई, यानी किचन के पास ही है तो किचन के लोग बाहर से कोई दौड़ के नहीं आ रहा देखने, ओ माय गॉड क्या हो गया। लेकिन अगर प्रणीत की जगह पे कोई भी होता, जीके, अमाल, शहबाज, फरहाना लड़की है, वो भी अगर होती, अब तक वो झगड़ा नहीं बोलूँगी, वो डिस्कशन बड़ा हो गया होता, झगड़े में तब्दील हो गया होता अगर ये लोग वहाँ होते। तो सोचो, अप्रिशिएट करती हूँ मैं प्रणीत को इस बारे में कि प्रणीत अपनी मुद्दे रख रहे पर बिना अब्यूज़ की, वो तान्या को अब्यूज़ नहीं कर रहे, वो तान्या के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे, तान्या से झगड़ा नहीं कर रहे, तू ऐसी है, तू वैसी है, ये सब नहीं कह रहे, ये भी नहीं कह रहे कि तू बहुत ड्रामा कर रही है, बस कर। तान्या कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते करते डिस्कशन कर रही है, मतलब कहीं में ये अग्रेसिवनेस दोनों में से कोई नहीं दिखा रहा है। प्रणीत ठीक से बात कर रहे हैं, हाँ तान्या बोलती है कि सुधार ले खुद को, तो ठीक से देखा कर कौन बोल रहा है, मतलब वो डांट रही है बट कह रही है। प्रणीत क्या बोल रहे हैं, ओके तान्या, ठीक है तान्या, थैंक यू तान्या, कल से वही करूँगा तान्या। फिर कहती है एक चीज़ और, प्रणीत की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो अच्छे लोग को देख नहीं पाता, जैसे कि अपने आप को कह रही है कि वो देख नहीं पाता है, तो प्रणीत वहाँ पे हंसते हैं उसकी बात पे कि मतलब अपने आप को अच्छी कह रही है। वहाँ पे तान्या कहती है प्रणीत को कि भाई तुम बोलते देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, चश्मा पहना है तुमने, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, आप तुम्हें अच्छे लोग दिखते ही नहीं है। तो प्रणीत वहाँ पे हंसते हैं, हंस देते भाई, मतलब कुल मिला के ये दिख रहा सामने से कि वो तान्या की बात पे हंस गए कि भाई तू अच्छा, तू और अच्छी, बट ये भी कर रहे हैं तो एक डिग्निटी के साथ में, मतलब मैं हंस दिया, तुम्हारी बात पे टॉन्ट मार दिया, कुछ कह दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रणीत ऐसे लाइक कि अग्रेशन नहीं दिखाना है, वो उस चीज़ पे तान्या को रिप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन एकदम अच्छे से बोलते हैं ना प्रेजेंट करके, भाई कि लाइक देख मैं तुझे अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तान्या झूठी है लेकिन बिना झूठी कहे भी वो झूठी साबित कर दे रहे, यानी फिलहाल प्रणीत अच्छे खासे मोड में है, दिख भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन अग्रेशन के बिना, यानी खुद को अच्छा खासा प्रेजेंट कर रहा है। और यही गेम है, रियलिटी के साथ लड़ो, यानी प्रणीत की रियलिटी ये नहीं है कि चीखो, चिल्लाओ, अब्यूज़ करो, फिजिकल हो जाओ, ये सब प्रणीत का कोई भी ऐसा उनका एक्शन नहीं है, उनका नेचर नहीं है। वो जिस तरह से उनका नेचर है रोस्ट करना, आप पता है, तो प्रणीत तान्या के जवाब को भी रोस्टिंग वे में दे रहे हैं, यानी कह दे रहे हैं, हंस दे रहे हैं, जो कह रहा है वो कह रहे हैं, जो तान्या को बुरा भी लग रहा है तान्या रिप्लाई भी कर रही है। और आपको पता है तान्या का नेचर भी चिल्लम चिल्ली, चिल्लाना, झगड़ा करना, बहुत उसका भी नेचर वैसा नहीं है, वो एकदम साइलेंटली डिग्निटी मेंटेन करके बोलती है। तो प्रणीत भी सेम तरीके से जवाब दे रहे हैं, दोनों के दोनों जो है वो जो चिल्लम चिल्ली नहीं करते, दोनों वैसे ही हैं। जब दो लोग वैसे ही हो तो झगड़ा कभी भी
एकदम बवाल जैसा नहीं होता, डिस्कशन टाइप हो रहा है वहीं ख़त्म हो जाएगा। वैसे हो जाता है जहाँ पे तीनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तान्या क्लियरली कहती है कि तुम जीके के तरफ से बोल रहे हो। मालती भी कहती है कि तुम जीके को सपोर्ट कर रहे हो प्रणीत, तुम उसके सपोर्ट में हो, तुम उसके अगेंस्ट, मतलब कुल मिलाकर ये कहती हैं कि जिसकी बात हो रही है जीके की, तो प्रणीत तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हो, जिसकी बात है वो लड़ेगा, तान्या उसके बारे में कह रही है, जीके सुनेगा जीके लड़ेगा, तुम क्यों बोल रहे हो। मतलब वो कुल मिला के प्रणीत को चुप करा रही है कि तुम तान्या से मत भिड़ो बिना वजह का, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात तुम्हारी नहीं है यहाँ पे, जिसकी बात है वो लड़ेगा उसके लिए। वेल फिलहाल तो प्रणीत काफ़ी टाइम बाद अपने दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहे हैं जब वो नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि तान्या ने चुगली करी या बोला और प्रणीत ने हंस लिया, सुन लिया और चला गया। प्रणीत ने स्टैंड लिया है जीके के लिए, जिसको सुन के जो जीके के ऑडियंस है, जो प्रणीत की ऑडियंस है, वो खुश भी होगी। फाइनली प्रणीत ने मतलब स्टैंड लिया है, दिखा खुद को, एक तरीके से प्रेजेंट किया, दोस्ती भी भाई एक तरह से देखा जाएगा, तो ये देखा गया है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रणीत ने जो जीके का स्टैंड लिया है वो किस हद तक आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग था उन लोगों के लिए भी जो सोच रहे थे कि भाई जीके का सपोर्ट कोई कर नहीं रहा है, जो उनके ऑडियंस है उनके लिए, और प्रणीत पे जो क्वेश्चन उठा रहे थे लोग भाई कि दोगला है, किसी एक का है ही नहीं, ना मालती का है, ना जीके का है, ना अभिषेक अशूर का था, तो किसका है ये। तो फिलहाल प्रणीत ने ये साबित भी कर दिया भाई कि डिग्निटी के साथ भी मैं किसी के साइड ले सकता हूँ, मेरे दोस्त का साइड ले सकता हूँ, बिना चिल्लाए भी मैं मेरे दोस्त को सपोर्ट कर सकता हूँ, जो मैंने किया। फिलहाल आपको क्या लगता है प्रणीत के इस रिएक्शन पे, इस एक्शन पे, अपने कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।